अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूं आसफा जहरा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। एक सुलझा हुआ तालिबान जन्म ले चुका है। अब वो तालिबान नहीं जो बंदूक से बात करते थे। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हम अफगानिस्तान में अमन चाहते हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ किसी को पाकिस्तानी अड्डे नहीं देंगे। अफगान अवाम जो भी फैसला करेंगे हमें कबूल होगा। शेख रशीद के ओपोजिशन पर हमले, कहा मरियम नवाज बिलावल भुट्टो बेहुदा जबान इस्तेमाल कर रही हैं। ये सिर्फ टीवी पर कश्मीर का केस लड़ रहे हैं। इमरान खान पूरी दुनिया में कश्मीर का मुकदमा लड़ रहे हैं। मुल्क में कोरोना केसेस में फिर इजाफा होने लगा। 24 घंटों में कोरोना से मजीद 27 अफराद जान बहक। 1980 नए मरीजों का इजाफा। मुल्क में कोरोना से अमवात 22,582 हो गई। गुज़िश्ता रोज 48,382 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 4.09% रही। लाहौर में कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनिए मुहिम का आगाज। लिबर्टी चौक गुलबर्ग में साइकिलिंग के मुकाबले। प्रोफेशनल साइकिलिस्ट मर्द, खवातीन और बच्चे शरीक। कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने कहा आवाम की आगाही के लिए मास्क पहनिए प्रोग्राम के तहत मुतादिद स्पोर्ट्स इवेंट्स मुनक्किद किए जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी अमरीका रवाना। पीपल्स पार्टी का बिलावल भुट्टो की अदम मौजूदगी में आसफा भुट्टो को मैदान में उतारने का फैसला। जराये के मुताबिक आसफा भुट्टो कश्मीर में इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगी। पंजाब वाहिद सूबा है जिसने टैक्स टारगेट हासिल किया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा गुज़िश्ता माली साल के दौरान पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की वसूलियों में 24.7% इजाफा हुआ। महकमा एक्साइज की टैक्स वसूली का टारगेट 18% ज्यादा रहा। माजी की हुकूमत ने सूबे का दिवालिया निकाल दिया। दिन रात मेहनत करके मईशत की समदुरुस्त की। आबादी में इजाफा वसाइल में कमी और मसाइल में इजाफे का सबब बन रहा है। बढ़ती आबादी पर काबू पाकर आवाम का मयार जिंदगी बेहतर किया जा सकता है। मुआविन खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक अवाम का आलमी यौम आबादी के मौके पर ट्वीट, कहा गुज़िश्ता हुकूमतों ने तेजी से बढ़ती आबादी जैसे इंतहाई अहम मामले पर कोई तवज्जो न दी। बुज़दार हुकूमत खुशहाल और सेहतमंद मुआशरे के लिए तमाम मौसर इक़दाम कर रही है। भारत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए अफगानिस्तान में कदम जमाना चाहता था, लेकिन इसकी सारी सरमाकारी डूबती नजर आ रही है। पाकिस्तान अफगान अमन का सहूलतकार है, जमानती नहीं। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर अफ्तार खान ने वाज़ेह कर दिया। कहा अफगानिस्तान में हमारा कोई पसंदीदा नहीं, फैसला अफगान अवाम करेंगे। खाना जंगी से पूरा खित्ता मुतासिर होगा। पाकिस्तान की सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। अमेरिका को अड्डे देने के लिए पाकिस्तान पर कोई दबाव नहीं। अमेरिकी वजीर खारजा ने यकीन दिलाया कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का मौक़िफ़ ये भी वाज़ेह किया कि पाकिस्तान मजीद अफगान मुहाजिरीन का बोझ नहीं उठा सकता। मुहाजिरीन की आड़ में दहशतगर्द भी पाकिस्तान आ सकते हैं। जापानी बहरिया के जहाज युगेरी का कराची बंदरगाह का दौरा। पाक बहरिया के आला हुकाम और जापानी दिफाई अत्ताशी ने जहाज का इस्तकबाल किया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक दोनों मुल्कों के बहरी जहाज़ों ने मुश्तरका मश्क का इनेकाद किया। दो तरफा मश्क में कसीरुल जहती बहरी ऑपरेशंस का मुजाहरा हुआ। मश्क का मकसद दोनों मुल्कों की बहरी अफवाज के दरमियान ताउन और बहर हिंद रीजन में मैरीटाइम सिक्योरिटी का फरोग था। लाहौर में DHA फेज 5 में खातून को गला दबाकर कत्ल कर दिया गया। जांबा खातून की शनाख्त 29 साला नायाब के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक मकतूला गैर शादीशुदा थी। उसके 2 सौतेले भाई हैं। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात ने आज कश्मीर, पंजाब, सिंध और बलाई खैबर पख्तूनख्वा के चंद इलाकों में मजीद बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया।
मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में आज मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। रुखसत हुए 20 साल हो गए। उनकी खिदमत के एतराफ में उन्हें सदारती अवार्ड बराए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया। अपने जान लें, खबरों की तफसील होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक सुलझा हुआ तालिबान जन्म ले चुका है, ये कहा गया आज शेख रशीद की जानिब से, जो कि रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सुलझा हुआ तालिबान जन्म ले चुका है। अब ये वो तालिबान नहीं है जो बंदूक से बात करते थे। उन्होंने कहा कि हम अफगानिस्तान में अमन चाहते हैं, अफगानिस्तान के खिलाफ किसी को पाकिस्तान के अड्डे नहीं देंगे। अफगान अवाम जो फैसला करेंगे हमें कबूल होगा। शेख रशीद के ओपोजिशन पर भी हमले, कहा मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो ने बेहुदा ज़बान इस्तेमाल की। ये सिर्फ टीवी पर कश्मीर का केस लड़ रहे हैं। इमरान खान पूरी दुनिया में कश्मीर का मुकदमा लड़ रहे हैं। शेख रशीद आज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे रावलपिंडी में। उन्होंने कहा कि एक सुलझा हुआ तालिबान जन्म ले चुका है। अब ये वो तालिबान नहीं जो बंदूक से बात करता था। और अब बात करेंगे मुल्क में बढ़ते कोरोना वायरस की। इस वक्त मुल्क में कोरोना केसेस की तादाद में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। मस्बत केसेस की शरह एक बार फिर 4% से बढ़ गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 27 अमवात और 1980 नए केसेस रिपोर्ट हुए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के 48,382 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1980 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वबा से 27 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 4.09% रही। NCOC के मुताबिक कोरोना के से पाकिस्तान में अमवात की मजमूई तादाद 22,582 और मस्बत केसेस की तादाद 9,73,284 हो गई। और पख्तूनख्वा में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल तेजी से जारी है। पेशावर के 3 बड़े सरकारी अस्पतालों में कोरोना के मरीजों में नुमाया कमी आ गई। सुबह में 48 घंटों के दौरान सिर्फ 2 अफराद जान बहक हुए। जान अफजल की रिपोर्ट है। खैबर पख्तूनख्वा में वैक्सीनेशन का अमल तेजी से जारी है। बड़ी तादाद में लोग वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन लगाने आ रहे हैं, जबकि सूबाई हुकूमत की जानिब से मोबाइल वैक्सीनेशन गाड़ियों के अलावा सरकारी मुलाजिमीन की वैक्सीनेशन का अमल भी तेजी से जारी है। पेशावर समेत सूबे के अक्सर अजला में हुकूमती कोशिशों की बदौलत वैक्सीन लगाने वालों की तादाद में एक जानिब इजाफा हो रहा है, तो दूसरी जानिब तवील अरसे के बाद कोरोना के हवाले से अच्छी खबर सामने आई है, जिसके मुताबिक गुज़श्ता 3 रोज के दौरान कोरोना से कोई मौत वाक़या नहीं हुई। महकमा सेहत के मुताबिक पेशावर के 3 बड़े सरकारी अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के लिए मुख्तस 827 बिस्तरों में से सिर्फ 130 मरीज ज़ेर इलाज हैं। जान अफजल, पेशावर, अब तक। और आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं लाहौर से खबर आई है, जहाँ फिरदौस आशिक अवान का आबादी के आलमी दिन के हवाले पे कहना था कि आलमी आबादी पर उन्होंने कहा कि आबादी में इजाफा वसाइल में कमी और मसाइल में इजाफे का सबब है। तजम्मुल बुखारी से मजीद जान लेते। तजम्मुल, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान वज़ार की मामून सूसी पर इत्तलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने आलमी यौम आबादी के मौके पर जो है सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए एक पैगाम जो है वो कौम के लिए दिया है। इस हवाले से उनका ये कहना है कि आबादी में वसाइल इजाफा जो है वसाइल में कमी और मसाइल में इजाफे का बायस बन रहे हैं, जबकि बढ़ती हुई आबादी के जो बढ़ते मसाइल अवाम की खसूसी तवज्जो के मुंतज़िर हैं। जबकि उनका ये भी कहना था कि वतन अजीज को आबादी में तेजी से होने वाले इजाफे में जो के सबब जो वसाइल की कमी का सामना है, जबकि बढ़ती आबादी पर काबू पाकर अवाम का मेयार जिंदगी बेहतर किया जा सकता है, जबकि हर शहरी तक बुनियादी सहूलियात की फराहमी जो हुकूमत की जिम्मेदारी है, जबकि तेजी से बढ़ती आबादी हुकूमती इक़दाम के समरात हर फर्द तक पहुँचाने में एक बड़ी रुकावट है। जबकि गुज़िश्ता हुकूमतों ने तेजी से बढ़ती जैसे इंतहाई अहम मामले पर कोई तवज्जो न दी, जबकि हर हुकूमत खुशहाल और सेहतमंद मुआशरे के लिए अवामी आगाही के साथ साथ तमाम मुअस्सर इक़दाम कर रही है। जी, अपडेट किया लाहौर से तजम्मुल बुखारी ने। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर बाबर अवान ने एबटाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि कोविड के दौरान हमारी कोशिश थी कि इंडस्ट्री चलती रहे और दूसरी अहम तरजीह थी कि फूड चेन न रुके।
बाबर अवान ने मजीद कहा कि शहबाज शरीफ कभी कहते हैं पाँव पकड़ूंगा, कभी कहते हैं नाक रगड़ूंगा, मगर पाँव पकड़ने और नाक रगड़ने से वो वापस आने वाले नहीं। इसको पाकिस्तान के लोगों को इस कोविड के अंदर दो काम करने थे। एक काम ये था कि किसी तरह से इंडस्ट्री चलती रहे और इंडस्ट्री जो 30 साल तक बंद रही वो भी चलने की है, और दूसरा ये था कि फूड चेन ना टूटे। अमेरिका, बर्तानिया, इंडिया में हशर हो गया और यहाँ पे बहुत माफियाज थे। शुगर माफिया आप लगा लें, दूसरा गंदम माफिया आप लगा लें, कोई और माफिया, उन सब माफिया से कोशिश की, इसके बावजूद उससे हम निकले। तो अब जो ऑपोजिशन की पॉलिटिक्स है उसमें शहबाज शरीफ साहब कभी कहते हैं मैं पाँव पकड़ूंगा, कभी कहते हैं नाक रगड़ूंगा, लेकिन पाँव पकड़ने या नाक रगड़ने से वो वापस आने वाले नहीं। और कुछ लोगों की तवज्जो, चूंकि हमारे अफगान बॉर्डर है, तो वेस्टर्न बॉर्डर है, उसके अंदर बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं। तो उन तब्दीलियों की वजह से कुछ लोगों का ये ख्याल है कि शायद अमेरिका से कोई नौकरी मिल सके, इसलिए उधर भी दौड़े लगी हुई हैं। लेकिन हम पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की तरफ देखेंगे, पाकिस्तान के लोगों की तरफ देखेंगे, आपकी तरफ देखेंगे। इसीलिए पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा आपके वजीर आजम ने खुल के ये कहा कि अमेरिका को पाकिस्तान अड्डे नहीं देगा। प्राइम मिनिस्टर ने खुल के ये भी कहा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमेरिका का अमन के अंदर तो पार्टनर है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट में यानी जंग में हम कोई पार्टनरशिप नहीं करेंगे। तो इसलिए ये बेहतर हालात की नवीद है, ये जो सारी पॉलिसियां हैं। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि अभी इस हुकूमत के 2 साल बाकी हैं। मजीद खबरें भी होंगी लेकिन ब्रेक के बाद।